नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थी। मैं संदीप कुमार हिंदुस्तान इंग्लिश पॉइंट में आप सभी बच्चों का आज एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर पार्ट 4 पढ़ेंगे और आज ही आपका इंट्रोडक्टरी देयर समाप्त तो हो जाएगा। फिर मंडे से हम लोग इंट्रोडक्टरी ईट पढ़ेंगे, IT ईट। ठीक है, इंट्रोडक्टरी बाबू ईट पढ़ेंगे। चलिए, सभी बच्चा तो कमेंट क्लियर किया है। ठीक है, तो आज का देखिएगा, समझिएगा। अब तक जो भी हम लोग बनाए ना इंट्रोडक्टरी देयर में, तो जितना भी सेंटेंस हम लोग बनाए उसमें सब्जेक्ट जो था वो अनिश्चित था। अनिश्चित मतलब इंडिफिनिट। एक लड़का है, अनिश्चित सब्जेक्ट था। लेकिन अब हम आपको थोड़ा बताते हैं, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई निश्चित संज्ञा या सर्वनाम हो तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग नहीं होता है। देखिए यहां पर लिखते हैं, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई निश्चित संज्ञा या सर्वनाम हो मतलब नाउन और प्रोनाउन, तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग नहीं होता है। तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे समझिएगा, यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई निश्चित संज्ञा या सर्वनाम हो तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग नहीं होता है। आप लोग मैट्रिक पास किए हो तो अपना लेवल गिराने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि मैट्रिक पास करके ना आप लोग ISC में चले गए हो, तो अपना लेवल बाबू गिराने का प्रयास मत करना, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए, अगर हम ऐसा लिखते हैं कि एक लड़का है, एक एक ट्रांसलेशन समझने का प्रयास कीजिएगा। हम ऐसा लिखें, एक लड़का है, तो अब आप लोग बताइए इसका सब्जेक्ट निश्चित है कि अनिश्चित? हमको इसका जवाब चाहिए। सब्जेक्ट जो है वो निश्चित है कि अनिश्चित है? आप कमेंट कीजिए। सब्जेक्ट निश्चित है कि अनिश्चित है? आप कमेंट कीजिए। आप कमेंट करो बाबू। कमेंट कीजिए।
एक लड़का है निश्चित। प्रिंस कुमार ने बोला निश्चित। ओमकार कुमार बोला इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित। और कोई? प्रिंस कुमार का गलत हो गया। ये जो बाबू एक लड़का है, इसका सब्जेक्ट निश्चित नहीं है बल्कि अनिश्चित है। हमने बोला एक लड़का है, तो पता चला कि वो लड़का कौन है। सिर्फ एक लड़का है। आपके पास कोई आएगा और बोलेगा कि एक लड़का आपको खोज रहा है, आपसे इतना बोलेगा कि एक लड़का आपको खोज रहा है, तब आप उसमें उसको निश्चित मानिएगा कि अनिश्चित मानिएगा? तो आप उसको अनिश्चित मानिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि वो लड़का कौन है। समझ गया ना? वो अनिश्चित है। लेकिन अगर आकर के बोलता है कि राम आपको खोज रहा है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट निश्चित है, क्योंकि हमको पता चल गया कि कौन खोज रहा है। लेकिन अगर बोलता है कि एक लड़का आपको खोज रहा है, तो भाई पता नहीं चलता है कि कौन लड़का है, कौन है वो, पता नहीं चल रहा है बाबू, है ना? तो एक लड़का है। अगर हमने आपसे ये क्वेश्चन किया, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, है ना? हम एकदम बेसिक आपको पढ़ा रहे हैं, जड़ से पढ़ा रहे हैं। आप पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, है ना? तो अगर हम आपसे ये पूछते हैं कि एक लड़का है, सब्जेक्ट निश्चित है कि अनिश्चित, तो इसका जवाब होगा अनिश्चित। और जब अनिश्चित है तो देयर का प्रयोग होगा, देयर का प्रयोग होगा। तो इसका क्या बनेगा? तो बाबू इसका हम लोग बना देंगे देयर इज ए बॉय। एक लड़का है, देयर इज ए बॉय। ठीक है? लेकिन अगर हम ऐसा बोलते हैं बाबू कि घर में एक लड़का है, घर में एक लड़का है, ऐसा बोलते हैं, घर में एक लड़का है। अब अगर हम आपसे ये पूछें कि इसका सब्जेक्ट निश्चित है या अनिश्चित है, तो अब आप कमेंट कीजिए, इसका सब्जेक्ट निश्चित है कि अनिश्चित है? घर में एक लड़का है। चलो कोई बच्चा कमेंट करो जिसको समझ में आ रहा है। घर में एक लड़का है, घर, कोई बोला ना आपको कि घर में एक लड़का है, तो आप क्या समझ जाओगे? उसको निश्चित कि अनिश्चित? पूनम सिन्हा अनिश्चित, प्रिंस कुमार अनिश्चित। बिल्कुल सही, सही जवाब आपका, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। घर में एक लड़का है, भाई वो लड़का कौन है मेरे को तो पता नहीं है, वो लड़का कौन है मैं जानता नहीं हूं, है ना? तो ये अनिश्चित हो गया। तो देयर से बनाइए, तो देखिए क्या बनेगा, देयर, फिर देखिए इज, फिर देखिए ए बॉय, घर में इन द हाउस। बना लिए? शुरू क्यों चीज से किया आप? देयर से। फिर करने से चले पीछे से, तो इसका क्या होगा? इज। और ये इज हुआ है किसके अनुसार? ए बॉय के अनुसार। तो एक लड़का क्या लिखे? ए बॉय, घर में इन द हाउस। ठीक है? तो सब्जेक्ट हमने यहां पर देयर दिया। लेकिन अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट इसको भी आप बना सकते हैं,
एक लड़का को यहां पर, लेकिन इस वाक्य में एक लड़का है, सिर्फ इस वाक्य में आप ए बॉय को सब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। ए बॉय को अगर आप सब्जेक्ट बनाओगे तो इज के बाद आपको कंप्लीमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें अगर आप ए बॉय को आप सब्जेक्ट बनाओगे तो इज के बाद कंप्लीमेंट मिल जाएगा। कैसे, वो समझिए। एक लड़का बनाइए, एक लड़का का हमने क्या लिख दिया, ए बॉय, फिर है का क्या लिख दिया, इज, घर में, इन द हाउस। ए बॉय इज इन द हाउस, ये भी आपका सही है और ये भी आपका सही है। ए बॉय इज इन द हाउस, दोनों आपका क्या है बाबू, सही है ना। क्योंकि इसमें इज के बाद कंप्लीमेंट है और वो कौन है, इन द हाउस। लेकिन इसको बनाइएगा अगर इस प्रकार से, ए बॉय इज, तो गलत हो जाएगा। अगर आप इसको बनाइएगा, भाई कैसे बनावे सर, ए बॉय इज, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इज के बाद कंप्लीमेंट नहीं है। लेकिन इस वाक्य में अगर आप बनाइएगा ए बॉय इज इन द हाउस, तो इस वाक्य में कंप्लीमेंट है, इसलिए सही है। ठीक है। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं घर में राम है, अब देखिए जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, ये नंबर 1 हुआ और ये नंबर 2 हुआ और ये नंबर 3 हुआ। तो यहां से अब आपका चलेगा कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट कोई निश्चित संज्ञा या सर्वनाम हो तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग नहीं होता। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट आपका कौन है, इस वाक्य में सब्जेक्ट आपका कौन है, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट आपका राम है। चलिए कमेंट करे में कमी मत कीजिएगा। इस वाक्य में सब्जेक्ट आपका कौन है, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट आपका राम है। और राम क्या है, अनिश्चित कि निश्चित, तो राम आपका क्या है, निश्चित। तो अगर निश्चित सब्जेक्ट है, कान खोलकर सभी बच्चा सुन लीजिए, अगर निश्चित सब्जेक्ट है तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें अगर आप इंट्रोडक्टरी देयर से बनाइएगा तो गलती हो जाएगा। मतलब अगर आप बनाइएगा देयर, फिर लिखिएगा इज, फिर लिखिएगा राम, फिर लिखिएगा घर में, इन द हाउस, तो यहां पर जो आपका राम है वो निश्चित सब्जेक्ट है। यहां पर जो आपका ये राम है बाबू, वो निश्चित सब्जेक्ट है। और जब सब्जेक्ट आपका निश्चित हो तो देयर का प्रयोग नहीं होता है, और आपने देयर का प्रयोग कर दिया, इसलिए यह सेंटेंस जो है आपका गलत हो गया। तो सही क्या बनेगा, तो राम इज इन द हाउस, राम इज इन द हाउस, और यह बन गया क्या, सही। उम्मीद करते हैं कि बात आपको समझ में आ गया होगा। हम मान लीजिए नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और हम लिखते हैं घर में सीता है। ठीक है, हमने क्या लिखा, घर में सीता है। अब अगर इसको देयर से बनाइएगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो आपका सीता है ना, वो निश्चित सब्जेक्ट है। और निश्चित सब्जेक्ट में भी क्या है, बोलो, संज्ञा है कि सर्वनाम है, तो निश्चित सब्जेक्ट में संज्ञा है, और यह भी निश्चित सब्जेक्ट में क्या है, संज्ञा है। तो इसका क्या बनाइएगा, सीता, सीता इज इन द हाउस। और नंबर 5, घर में वह है, तो ये भी आपका निश्चित सब्जेक्ट है,
निश्चित सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में क्या है? ये सर्वनाम। वह क्या है? तो वह सर्वनाम है, तो इसका बनेगा ही इज इन द हाउस। ही इज इन द हाउस। आप अगर चाहें तो सी इज इन द हाउस भी कर सकते हैं। क्लियर पता नहीं चल रहा कि पुरुष है कि स्त्री है, तो अब आप बाबू दोनों बना सकते हैं, ही इज इन द हाउस या सी इज इन द हाउस। चलिए ठीक। चलो बच्चों, समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट में यस लिख दीजिए। समझ में आ गया बाबू तो स्क्रीनशॉट ले लो। और कमेंट में यस लिख दो। चलिए हो गया। अब देखिए मिटाते हैं। अब ट्रांसलेशन देंगे, वो आपको बढ़िया से बनाना है, समझना है। ये तो कहानी हो गया भाई समाप्त। चलिए देखिए, समझिए। कुछ लड़के रो रहे हैं। इसका बनाना है, तो इसका दो तरह से बनेगा। कुछ लड़के रो रहे हैं, इसका सब्जेक्ट जो है ना वो अनिश्चित है। हमने बोला कुछ लड़के रो रहे हैं, और कुछ लड़के में कौन कौन लड़के रो रहे हैं क्या पता, अनिश्चित है। तो अनिश्चित वाला में आप देयर से भी बना सकते हैं, और अगर वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट है तो आप इसी को सब्जेक्ट मान सकते हैं। तो कुछ लड़के रो रहे हैं, हम इसी को पहले सब्जेक्ट मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको अगर पता है तो आप समझ सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से, तो बाबू आप इसको सब्जेक्ट मान सकते हो। कुछ लड़के रो रहे हैं, देखिएगा, सम बॉयज, सम बॉयज आर, रो रहे के हो गया वीपिंग। सम बॉयज आर वीपिंग, है ना, ये आराम से बन गया। इसमें वर्ब के बाद देखिए यहाँ पर आर के बाद कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको सब्जेक्ट मानना उचित हो गया, सही हो गया। सम बॉयज आर वीपिंग, कुछ लड़के, सम बॉयज आर वीपिंग। समझ में आया? अब उसके बाद समझिए, अब आप चाहो तो इसको देयर से बना सकते हो, क्योंकि अनिश्चित है, अनिश्चित है, देयर से बनाओ। देखिए कैसे बनेगा देयर से। पहले तो आप देयर लिखोगे, देयर लिख दोगे, तो देयर के बाद आपको वर्ब देना है, तो वर्ब इसका क्या होगा आप सोच लीजिए। तो वर्ब इसका होगा आर। फिर आपको इस सब्जेक्ट देना है, असली सब्जेक्ट, ओरिजिनल सब्जेक्ट, तो वो कौन है? सम बॉयज। उसके बाद जो बचा उसको लिख देना है, तो बचा कौन? वीपिंग। लिख दीजिए, मतलब आप देयर लिख दीजिए,
फिर ये वाला जो वर्ब है उसको लिख दीजिए, फिर ये वाला जो ओरिजिनल सब्जेक्ट है उसको लिख दीजिए, फिर जो बचा उसको लिख दीजिए। तो देयर आर सम बॉयज बीपिंग, एक लड़का पूरे वर्ग को अशांत कर रहा था। देखिएगा यहाँ पर, एक लड़का पूरे वर्ग को अशांत कर रहा था। अब अगर इसमें हम आपसे ये पूछें कि सब्जेक्ट निश्चित है कि अनिश्चित, अगर हम आपसे ये पूछें बाबू कि सब्जेक्ट निश्चित है कि अनिश्चित, तो आप खुद सोचिए क्या जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिए। एक लड़का पूरे वर्ग को अशांत कर रहा था, सब्जेक्ट इसमें एक लड़का है, तो निश्चित है कि अनिश्चित, तो जवाब आवेगा अनिश्चित। और अगर निश्चित रहेगा तो इंट्रोडक्टरी देयर कोई कीमत पर नहीं लगेगा, लेकिन अगर अनिश्चित है तो दोनों तरह से बन सकता है, देयर से भी बन सकता है और इसको भी आप सब्जेक्ट मान के बना सकते हो। अगर आप इसको सब्जेक्ट मान करके बनाओगे तो वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो इसमें वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट है। जैसे देखिए, एक लड़का का तो हम लिख दिए ए बॉय, एक लड़का का हम क्या लिख दिए, ए बॉय। फिर यहाँ पर देखिए वाज हो गया, ए बॉय वाज, फिर अशांत कर रहा, डिस्टर्ब, तो यहाँ पर आपका डिस्टर्बिंग हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, डिस्टर्बिंग हो जाएगा। डिस्टर्ब मतलब डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्बिंग, डिस्टर्बिंग हो गया। अब पूरे वर्ग को द होल क्लास, पूरे वर्ग को द होल क्लास, द होल क्लास। फिर से समझ लीजिए, एक लड़का का हम ए बॉय लिख दिए, फिर आपका यहां पर वाज हो गया, फिर अशांत कर रहा, डिस्टर्बिंग, पूरे वर्ग को द होल क्लास, ए बॉय वाज डिस्टर्बिंग द होल क्लास। तो ये तो ए बॉय को सब्जेक्ट माने, क्योंकि वाज के बाद आपका कॉम्प्लीमेंट भी है, तो इसको सब्जेक्ट मानना सही है। अगर आप देयर से बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, सोचिए, बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप देयर से बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, तो आप पहले देयर लिख दिए, फिर देयर के बाद आपको वर्ब लिखना है, तो वर्ब आपका क्या है, वाज हो गया, फिर ओरिजिनल सब्जेक्ट ए बॉय हो गया, तो लिखना देयर वाज ए बॉय, और फिर जो बचा उसको छाप देना है। बातें शायद आपको समझ में आ गई होगी। देखिए, देयर लिख दीजिए, फिर ये वाज लिख दीजिए, फिर इसको ये बॉय कर दीजिए, अब यहाँ से आप छाप दीजिए, डिस्टर्बिंग, द होल क्लास। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। एक लड़का वहाँ इंतज़ार करता रहेगा। इंतज़ार करता रहेगा। इसको बनाने से पहले आपसे क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो बताइएगा। एक क्वेश्चन आपसे है, एक लड़का वहाँ इंतज़ार करता रहेगा। जैसे देखिए, कुछ लड़के रो रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है,
एक लड़का पूरे वर्ग को अशांत कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस से। एक लड़का वहाँ इंतजार करता रहेगा, बताइए कौन टेंस है। आपसे क्वेश्चन है, आपको बताना ये कौन टेंस है। रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था पास्ट कंटिन्यूअस, था रहेगा कौन टेंस है। आपको टेंस सबसे पहले बताना है। आप सभी बच्चे जितने भी हमें सुन पा रहे हैं, आपको टेंस बताना है कौन सा टेंस है। ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये तो पास्ट कंटिन्यूअस है। हाँ हाँ हाँ, पूनम सिन्हा सही जवाब दी है, फ्यूचर कंटिन्यूअस। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में बाबू शैल बी या विल बी प्लस V4 होता है। शैल बी, विल बी प्लस V4 होता है। तो देखिए यहाँ पर एक लड़का का क्या हो गया, ए बॉय। एक लड़का का हो गया ए बॉय। अब ए बॉय के अनुसार शैल बी होगा कि विल बी होगा। तो ए बॉय के अनुसार शैल बी नहीं होगा, विल बी होगा। आई और बी में शैल लगता है, आई और बी के साथ शैल लगता है, बाकी सब के साथ विल लगता है। तो ए बॉय के साथ यहाँ पर विल बी हो गया। ओकर बाद हम लोग V4 देंगे बाबू, V4। तो वेट माने इंतजार करना था, वेटिंग हो गया। वेट मतलब इंतजार करना, तो वेटिंग हो गया। और वहाँ के देयर हो गया। क्या बन गया, ए बॉय विल बी वेटिंग देयर, ए बॉय विल बी वेटिंग देयर। अब अगर आप इसको देर से बनाइएगा तो कमेंट करके बताइए क्या बनाइएगा। कमेंट करके सब अच्छा बताओगे तो देर से क्या बनाओगे। कमेंट करो ना बच्चा। देर से बनाओ ना, देर से। क्या कर रहे हो आप लोग, देर से बनाओ ना इसको। कोई बच्चा, विकास कुमार क्या बनाया, देयर विल बी ए बॉय वेटिंग देयर। बिल्कुल सही बनाया तुम, बिल्कुल सही बनाया विकास कुमार, सही बनाया। चलिए देखिए यहाँ पर हम देयर लिख दिए यहाँ पर। फिर हम वर्ब क्या लिखेंगे, विल बी, फिर ए बॉय। अरे देयर लिख दिए, फिर वर्ब क्या लिखें, विल बी, तो विल बी हो गया। फिर ए बॉय, फिर इसको छाप दीजिए, वेटिंग देयर। वेटिंग देयर। अब आइए आप नंबर 4। कुछ लड़के हो हल्ला कर रहे हैं, ध्यान से देखते रहिएगा। कुछ लड़के हो हल्ला कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर कुछ लड़के हो हल्ला कर रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। कुछ लड़के का होगा सम बॉयज, फिर इसका हो गया इज एम आर, आर हो गया। अब मेकिंग नॉइजेज, सम बॉयज आर मेकिंग नॉइजेज, सम बॉयज आर मेकिंग नॉइजेज। हो हल्ला करना के मेक ए नॉइज होता है ना जी, मेकिंग नॉइजेज। अब अगर इसको देयर से बनाइएगा तो देखिए देयर, फिर इसको लिखिएगा आर, फिर सब्जेक्ट इसको लिखिएगा सम बॉयज। अब आप देयर से बनाइएगा तो देयर लिखिएगा, फिर वर्ब आप आर लिखिएगा, फिर सम बॉयज, फिर इसको छाप दीजिएगा मेकिंग नॉइजेज, मेकिंग
नॉइजेज। अब जरा नंबर 5 की ओर बढ़िए। एक बस आ रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस है भाई, कमेंट करो, बनाओ इसको। एक बस आ रही थी, पहले ए बस से बनाओ तो क्या बनाओगे? एक बस आ रही थी, क्या बनाओगे? बनाओ तो देर से भी मत बनाना। एक बस, ए बस से बनाओ तो पास्ट कंटिन्यूअस से बनाओ तो बच्चे बनाओ। एक बस आ रही थी, क्या बनाओगे? बनाओ तो बच्चा बनाओ, बच्चे। पूनम सिन्हा, ए बस वाज कमिंग, बिल्कुल सही। पूनम सिन्हा बिल्कुल सही, ए बस वाज कमिंग। चलो पूनम सिन्हा दूसरा मेथड से बनाओ। भारती कुमारी, ए बस वाज कमिंग। प्रिंस कुमार, ए बस वाज कमिंग। लेकिन प्रिंस कुमार तुम गलती लिख दिया, और सूरज कुमार भी गलती लिखा। COMM नहीं होगा, COM खाली होगा। COMING होता है क्या यार? मैट्रिक पास कर गया, ISC में पहुंच गया, COMM के लिए है, COMING होता है। हाँ देखिए, एक बस आ रही थी, ए बस। एक बस का ए बस हो गया बाज, आ रही का क्या हो गया? कमिंग। ए बस वाज कमिंग। अब अगर आप चाहोगे देयर से बनाना तो देयर हो गया, फिर बाज हो जाएगा, फिर ए बस, फिर कमिंग। चलो स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट में यस कीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट में यस कीजिए। तो समझ में अगर आ गया तब, और नहीं समझ में आया तो नंबर बोलिए 1 2 3 4 5। नहीं समझ में आया तो नंबर बोलिए, स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको, नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं बाबू। एक भिखारी भीख मांग रहा था। बनाइए तो पहले इसको पहला मेथड से। एक भिखारी भीख मांग रहा था। बनाओ तो बउआ। एक भिखारी क्या बनाइएगा? ए बेगर वाज। एक भिखारी का ए बेगर हुआ ना, एक बाज बेगिंग, BEGGING। एक भिखारी भीख मांग रहा था, ए बेगर वाज बेगिंग, नहीं तो फिर देयर, फिर वाज, फिर ए बेगर, फिर बाद में इसको छाप दीजिए बेगिंग। देखिए समझ में आपको आया? एक बच्चा सुबह से रो रहा है, इसको बनाना आपका काम है, लास्ट है। एक बच्चा
सुबह से रो रहा है। बता देते हैं कौन टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। स्ट्रक्चर भी लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस भी फॉर अदर वर्ड फॉर या सिंस प्लस टाइम। देखते हैं कौन बनाता है इसको। एक बच्चा सुबह से रो रहा है, कौन टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, जिसमें ये आपका समय सूचक शब्द है। और स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हैज बीन, हैव बीन, फिर भी फॉर, अदर वर्ड है तो दो, नहीं तो नहीं दो, फॉर या सिंस प्लस टाइम। देखते हैं कौन बच्चा बनाता है, देखते हैं कौन बच्चा बनाता है। कमेंट करो तो भाई। ए चाइल्ड ठीक है। हैज बीन बीपिंग सिंस मॉर्निंग सही है भारती कुमारी। ए चाइल्ड हैज बीन बीपिंग सिंस मॉर्निंग पूनम सिन्हा सही है। ए चाइल्ड, अरे प्रिंस कुमार, CHILD होगा। ए चाइल्ड हैज बीन बीपिंग फ्रॉम मॉर्निंग नहीं होगा, सिंस मॉर्निंग। फ्रॉम मॉर्निंग नहीं होगा, सिंस मॉर्निंग होगा। राजीव राज, ए चाइल्ड हैज बीन बीपिंग सिंस मॉर्निंग सही है। देखिए यहाँ पर, अब देखिए बनाते हैं। एक बच्चा का ये चाइल्ड हो गया। अब ए चाइल्ड के अनुसार हैज बीन होगा। बीपिंग, रो रहा के बीपिंग, अदर वर्ड नहीं है, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अब अगर आप इसको देयर से बनाइएगा तो देयर, फिर यह हैज बीन, फिर सब्जेक्ट ए चाइल्ड। अब छापो यहां से, बीपिंग सिंस मॉर्निंग, बीपिंग सिंस मॉर्निंग हो गया बाबू। इंट्रोडक्टरी देयर जो है हम समाप्त कर दिए। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो इंट्रोडक्टरी इट होगा। आप सभी बच्चे एक सुंदर सा कॉपी बनाइए। जितना पढ़ा रहे हैं स्क्रीनशॉट अगर आप ले रहे हैं तो उसको कॉपी में ज़रूर लिखिए, ठीक है ना। देखते देखते आपको पता भी नहीं चलेगा कितना हम पढ़ा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।